चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हमने। ये अचानक से खांसी क्या स्टार्ट हो गई मेरे को। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। देखो कल वाली क्लास में हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स हमने देखना स्टार्ट किया था। तो एग्जांपल्स पेपर डिस्कशन। अरे हाँ पेपर डिस्कशन करना है ना। पेपर है क्या सबके पास? सबके पास पेपर है? पेपर मैंने भेजा नहीं। होगा, ग्रुप पे भेजा होगा मैंने। ग्रुप का है ग्रुप रुको सर। पेस 11th नहीं 11th वाला ग्रुप क्यों देख रहे हैं? पेस बैच 2 नहीं भेजे सर। पेपर भेजा तो है। फाइनल पेपर हीट ट्रांसफर कैलरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। सर गया। ग्रुप में देखो। सबके पास क्वेश्चन अवेलेबल है क्या? क्वेश्चन अगर नहीं अवेलेबल है तो मैं स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन कैसे लाऊं? हाँ सर ला लो। हाँ वो मैं कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट स्क्रीन मेरे को बार बार स्क्रीन चेंज शेयर करो। स्क्रीन शेयर स्क्रीन लेके शेयर करो सर। स्क्रीन शेयर में कोई एक ही स्क्रीन आ सकता है बार बार। देखते हैं। न्यू स्क्रीन मोबाइल। शेयर और इसमें पेस ये क्या है? कैंसिल। ये तो चालू नहीं हो रहा है इसमें। कहाँ गया? हाँ सर ये हो गया। क्या हो गया? कौन सा पेपर है भाई? नो क्लास टुडे। नहीं इससे पहले होगा। पारस सर ये मीटिंग वाले से पहले होना चाहिए ना। हाँ आंसर्स लोगों ने सबमिट किया मतलब इससे जस्ट पहले होना चाहिए। दिख रहा है क्या स्क्रीन? क्वेश्चन पेपर दिख रहा है क्या? सर वो बॉटनी का पेपर। अरे ये बॉटनी का पेपर कहाँ से आ गया? सेविंग। वाह। ये अपना पेपर है। कंप्यूटर भी मेरे साथ मजाक कर रहा है। सर आपने पढ़े नहीं पढ़े, नीचे भी लिखा था क्वेश्चन जेनेटिक्स क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ था नीचे। अच्छा पेपर दिख रहा है क्या अभी? हाँ हाँ। ठीक है ना, पेपर दिख रहा है सबको? हाँ सर। चलो पेपर अगर दिख रहा है तो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है। देखो क्वेश्चन में क्या है। अ पीस ऑफ मेटल वेज 46 ग्राम इन एयर। एयर में उसका वेट जो है, एक्चुअल वेट जो है वो 46 ग्राम का है। When immersed in a liquid of specific gravity 1.24 at 27 degrees Celsius, it weighs 30 ग्राम। अच्छा जब उसको एक ऐसे लिक्विड में डिप करेंगे जिसका डेंसिटी 124 ग्राम 124 है ना, 1.24 है मतलब 1.24 में अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस लिक्विड का डेंसिटी आ जाएगा वेज 30 ग्राम। When the temperature of liquid is raised to 42 degrees Celsius, the metal piece weighs 30.5 gram. Specific gravity of the liquid at 42 degrees Celsius is इतना। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसमें डेटा है बहुत सारा। डेटा कैसे लूँ यहाँ पे? अच्छा एक एक करके देखते हैं। अच्छा सबसे पहले उन्होंने क्या बोला
एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एपरेंट वेट जो होता है वो होता है एक्चुअल वेट माइनस फोर्स ऑफ ब्योएंसी। ये शायद पढ़ा हो कभी, एपरेंट वेट का फॉर्मूला। एपरेंट वेट क्यों बोलते हैं, जब भी क्या करते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब हम उसमें क्या करते हैं, उसको लिक्विड में डिप कर देते हैं, तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ब्योएंसी। अब फोर्स ऑफ ब्योएंसी के कारण जो इसका वेट होता है वो अपने को हल्का महसूस होना स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में डूबा हुआ है ना, तो तुम देखना उसको लिफ्ट करना बहुत ही आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि एक वाटर के कारण फोर्स ऑफ ब्योएंसी भी ऊपर के डायरेक्शन में जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, एपरेंट वेट का फॉर्मूला है एक्चुअल वेट माइनस फोर्स ऑफ ब्योएंसी। तो अगर मैं लिखूं इनिशियली, तो इनिशियली एपरेंट वेट अगर मेरे को लिखना है, तो एपरेंट वेट का वैल्यू दे दिया ना इन्होंने, इनिशियल में एपरेंट वेट का वैल्यू दिया है क्या? एक्चुअल वेट दिया है सर, एपरेंट निकालना पड़ेगा। एपरेंट वेट, अच्छा एक्चुअल वेट इनिशियल में कितना गिवन है? 46 ग्राम। 46 ग्राम इंटू जी करेंगे तो वो उसका वेट हो जाएगा, माइनस फोर्स ऑफ ब्योएंसी। फोर्स ऑफ ब्योएंसी के लिए अपन लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी, इनटू वॉल्यूम इमर्ज्ड, तो पूरा वॉल्यूम मान लेंगे, जो भी इसका वॉल्यूम है वो पूरा इमर्ज्ड है, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ऐसा लिख सकते हैं एपरेंट वेट का फॉर्मूला। अब उन्होंने क्या बोला सेकेंड टाइम, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार, बिना डेटा का मैं कैसे सॉल्व करूं। एपरेंट वेट दिया है ना सर 30 ग्राम। एपरेंट वेट दिया है 30 ग्राम, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे को सामने डेटा चाहिए, मैं भूल जाता हूँ यार, कैसे करूँ अब। मल्टीपल शेयर हो सकता है क्या? नहीं, मल्टीपल शेयर तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन का मोबाइल से देख लो ना। अच्छा हाँ, फोन में तो देख सकता हूँ ना क्वेश्चन। हाँ देखो, क्वेश्चन 1 में क्या है, अ पीस ऑफ मेटल वेज 46 ग्राम। इसका एक्चुअल वेट है 46 ग्राम का। इसको मैंने 46 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबको सीजीएस यूनिट में रख रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे। जी का वैल्यू जो यहाँ पे लिखा है वो भी सीजीएस में है। व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.24, तो अगर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.24 है तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि एपरेंट वेट जो होगा वो हो जाएगा 46 जी माइनस 1.24 इंटू वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका भी वॉल्यूम होगा, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 30 ग्राम। अच्छा, इसका ये एपरेंट वेट का वैल्यू उन्होंने बता दिया 30 ग्राम। 30 ग्राम इसका एपरेंट वेट है, अगर ये 30 ग्राम है तो इसका वेट हो जाएगा 30 जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं 1.24 इंटू वी इंटू जी, ये हो जाएगा 46 ग्राम माइनस 30 ग्राम, ऐसा कुछ लिखेंगे। जी 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 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो वी का वैल्यू ऐसा कुछ आ जाएगा, जो इमर्स वॉल्यूम है ना वो ऐसा कुछ आ रहा है। इमर्स वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ गया 46 माइनस 30, 46 माइनस 30 है 16 डिवाइडेड बाई 1.24, इतना हमारे पास इमर्स्ड वॉल्यूम है। ये हमारे पास पहला जो इन्फॉर्मेशन था उससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि when the temperature of the liquid is raised to 42 डिग्री सेल्सियस the metal piece weighs 30.5। अच्छा, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो अब जो एपरेंट वेट है वो हो गया 30.5 जी का। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड एट 42 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इन्होंने ना इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वॉल्यूम सब कांस्टेंट मानेंगे तो ये अभी भी 46 जी रख देंगे। इसको यहाँ पे रख दो माइनस में 1.2, वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ से हमने जो कैलकुलेट किया था वो यूज कर लो, 16 डिवाइडेड बाई 1.24 इंटू जी। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल ही तो फाइंड आउट करना है, तो ये भी बदल जाएगा क्या, मेटल का लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में इन्होंने बोला
When the temperature of the liquid is raised to 42 डिग्री सेल्सियस द मेटल पीस वेज 30.5 ग्राम। तो एपरेंट वेट इस बार हो जाएगा 30.5 का। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड एट 42 इज इतना। तो इसका एक्चुअल वेट मान लो मेरे को नहीं पता अभी, तो इसका एक्चुअल वेट क्या लिख देंगे, वॉल्यूम इनटू इसका जो भी डेंसिटी होगा इनटू जी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल। अल्फा का वैल्यू निकालना है मेटल के लिए, ये वैल्यू लिख देंगे 1.2 इंटू जो भी वॉल्यूम इमर्ज था। अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम रहेगा क्या, 16 डिवाइडेड बाई 1.24 इंटू जी। जी का वैल्यू कितना है, जी अपन रख देते हैं। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है ना, ये जी और यहाँ पे जी, सब जी तो कैंसिल आउट हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 30.5 यहाँ से ये आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 1.2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 1.24, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम ना देखो, इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो सेम ले लेना, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको डेंसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो अपना डेंसिटी आ गया। इनिशियल डेंसिटी गिवन है क्या ऑब्जेक्ट का, नहीं गिवन है यार। अगर इनिशियल डेंसिटी भी नहीं गिवन तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक रेशियो वाला बताया था क्या, फोर्स ऑफ बॉयंसी का रेशियो वाला कोई फॉर्मूला बताया था क्या, ऐसा लिखते हैं ना, फोर्स ऑफ बॉयंसी डैश अपॉन फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये होता था डेंसिटी ऑफ, नहीं अच्छा इनिशियल जो वॉल्यूम, हाँ इनिशियल क्या, जो वॉल्यूम निकाला था ना अपन ने, वॉल्यूम जो निकाला था ना वो वॉल्यूम इमर्स्ड है, तो फिर इक्वली होगा ना वो वॉल्यूम उस सिलेंडर के, तो फिर ये उससे वो वॉल्यूम वॉल्यूम लेके निकाल सकते हैं डेंसिटी। देखो ये वॉल्यूम मिल गया तो वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन डेंसिटी भी अपने को इसका थर्मल कोफिशिएंट चाहिए ना, अल्फा चाहिए ना। अच्छा एक काम कर मास सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम कर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो इतना बड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए क्या, कुछ ज्यादा ही बड़ा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। फिर देख लो एक बार ट्राई करके देखना क्या होगा। ये 30.5 1.2 इंटू 10 1.24 है, यहाँ पर ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है। इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास एक डेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा। अब डेंसिटी को ये लिख लेना, रो नॉट 1 माइनस अल्फा इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब रो नॉट का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो इसका एक्चुअल वेट था 46 का और ये इसका वॉल्यूम आया था, तो 46 डिवाइडेड बाई ये कर दोगे तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा इक्वेशन, 46 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1.24 1 माइनस अल्फा, और चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ है 27 से हमने चेंज करा के लाया 42, तो यहाँ पर हो गया 3 30 10 13 13 15 का चेंज 25 का चेंज हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करोगे जो भी होगा वो आंसर आएगा। आया क्या समझ में, वापस से बता दूं क्या, हेलो 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 हेलो, वापस से बता दूं, सब डिस्कनेक्ट हो गए क्या, हेलो प्लीज रिप्लाई हाँ हेलो। बता दो सर, हाँ हाँ बता दो सर। हाँ देखो हमने क्या पढ़ा है, एपरेंट वेट का एक फॉर्मूला पढ़ा है। एपरेंट वेट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो अगर मैं फर्स्ट वाले केस में मतलब ये 27 डिग्री सेल्सियस पर इक्वेशन लिखूंगा तो एपरेंट वेट हो जाएगा इसका एक्चुअल वेट 46 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। अब ये किसका वॉल्यूम है, ये इमर्स्ड वॉल्यूम है, तो कुछ नहीं मेंशन है, मान लो कि पूरा पूरा वो पानी के अंदर इमर्स्ड है, तो डेंसिटी लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी। अब एपरेंट वेट का वैल्यू भी इन्होंने कितना बताया, 30 ग्राम का बताया, तो उसको मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया तो ये जी हो गया, तो 30 जी इज इक्वल टू 46 जी माइनस 1.24, जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब सब कुछ सीजीएस स्टैंडर्ड में रखा है, तो वाटर का डेंसिटी सीजीएस स्टैंडर्ड में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही डेंसिटी हो गया इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी। जी अब देखो ये जी और ये जी सब जगह से कैंसिल कर देंगे अगर, तो वॉल्यूम जो इमर्स्ड है या सॉलिड का जो वॉल्यूम है उसका वैल्यू आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई 46 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 1.24।
इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम इमर्स का वैल्यू आ गया। एक बार वॉल्यूम इमर्स का वैल्यू आ गया ना, तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअल डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेंसिटी मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होता वो होता 46 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1.24। ये मेरे पास उसका एक्चुअल डेंसिटी है 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं एट 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो उन्होंने बोला कि एपरेंट वेट जो है इस बार 30.5 का हो गया है। 30.5 इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो पूरा पूरा वॉल्यूम इमर्ज्ड है, रो 42 डिग्री पे उसका जो डेंसिटी होगा वो रो इंटू जी माइनस जो भी वॉल्यूम था, यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ पे जो वॉल्यूम है दोनों सेम है, 1.2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 1.24 इंटू जी होगा। फिर से जी और ये जी मैंने कैंसिल किया, इस वाले टर्म को माइनस वाले टर्म को इधर भेजेंगे तो 30.5 प्लस 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.24 होगा। इसको सॉल्व करने पर मेरे पास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया ना, तो यहाँ पे मेरे को डेंसिटी मिल जाएगा एट 42 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे को 27 डिग्री सेल्सियस पे भी डेंसिटी पता है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे डेंसिटी लिखेंगे 42 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे डेंसिटी लिख रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे, 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। चेंज ऑफ टेम्परेचर 25 का हुआ, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा, जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो मैच करेगा। आया क्या समझ में? आया समझ में ये? यस सर। हाँ। या एक ना मैंने और भी एक फॉर्मूला बताया था फोर्स ऑफ ब्योएंसी को कंपेयर करने वाला, किसी को याद नहीं है शायद, वो ऐसा कुछ था, एफ बी डैश अपॉन एफ बी का रेशियो था। किसी के पास हीट ट्रांसफर का नोट्स है क्या? मेरे पास है क्या नोट्स? एक मिनट रुक जाओ, मैं अगर इसका कोई आसान सोल्यूशन हो जाए ना तो वही बता दूंगा। वेरिएशन इन डेंसिटी क्या एप्लीकेशन यहाँ है? हाँ ये है फॉर्मूला, एफ बी डैश, ये है एफ बी डैश अपॉन एफ बी जो होता है ये होगा 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। अब एफ बी डैश का वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो एफ बी डैश का वैल्यू लिखेंगे जैसे ये एफ बी का वैल्यू लिखना है तो एफ बी का वैल्यू ये लिख सकते हैं क्या, फोर्स ऑफ ब्योएंसी जो है वो हो जाएगा, इसको इरेज कर दूं क्या, ये जो मैंने लिखा है पहले, कुछ तो बोलो यार। हाँ सर, इरेज कर दीजिए। हाँ वॉइस लैग हो रहा है क्या? नहीं। ओके देखो ये ना, ये रिजल्ट मैंने आपको डिराइव करके आपकी कॉपी में ये लिखा होगा, एफ बी डैश अपॉन एफ बी इज 1 प्लस गामा सॉलिड अपॉन डेल्टा टी 1 प्लस गामा लिक्विड अपॉन डेल्टा टी। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, मान लो मेरे को एफ बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एफ बी का वैल्यू तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, वेट माइनस एपरेंट वेट, वेट माइनस वेट एपरेंट। तो फर्स्ट वाले केस में अगर मैं 27, ये एफ बी डैश मतलब 42 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं, 42 डिग्री सेल्सियस में एफ बी डैश का वैल्यू हो जाएगा 46 माइनस उसका एपरेंट वेट था 30.5 का डिवाइडेड बाई 27 डिग्री सेल्सियस पे ये हो जाएगा 46 माइनस एफ बी का वैल्यू कितना है, एफ बी का वैल्यू था 30 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा फॉर सॉलिड, सॉलिड का गामा अपने को फाइंड आउट करना, ये गिवन है नहीं, तो गामा फॉर सॉलिड, अच्छा गामा फॉर लिक्विड गिवन है क्या क्वेश्चन में? when the temperature of the liquid is इतना, हाँ देखो तुम यहाँ से ना गामा फॉर लिक्विड कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये बोला गया था कि डेंसिटी एट 42 डिग्री सेल्सियस जो है उसको ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी एट 27 1 माइनस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। इसको सिंप्लीफाई करके ना आप गामा लिक्विड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार आपको गामा लिक्विड का वैल्यू मिल गया तो आप ये फॉर्मूला यूज करके 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन में बिना कैलकुलेशन के तो सोल्यूशन मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी सोल्यूशन आएगा।
आप चाहो तो अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आपको गामा एस मिल जाएगा। अगर गामा एस मिल जाएगा तो हम जानते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ अल्फा जो होगा वो गामा सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। तो एक बार गामा एस का वैल्यू मिल गया, उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको गामा फॉर सॉलिड मिल जाएगा। ये सोल्यूशन समझ में आया क्या? सेकंड हाँ वाला सर, आया सोल्यूशन आया समझ में? तो तुम आ गया। कोई भी मेथड इसमें यूज करो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे ना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखे क्या? यस। नहीं, मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है किसी को? डाउट है तो बोलेंगे, नहीं। नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो या तो तुम चार्ट में लिख के बताओ कि सर डाउट है, या हैंड रेज कर सकते हो, या बोल के बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट नहीं है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व। बाकी लोग सर शांत। बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। देखो, अ पेंडुलम क्लॉक हैविंग कॉपर रॉड कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पेंडुलम क्लॉक है वो करेक्ट टाइम कब दे रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलिब्रेटेड है काम करने के लिए। फिर उन्होंने बोला इट गेन्स 15 सेकेंड पर डे इफ कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दूं ना, तो जो टाइम लैग हो रहा है 15 सेकेंड्स पर डे, हर 24 घंटे में इसमें जो टाइम लैग है वो कितना है? 15 सेकेंड का टाइम लैग है। 15 सेकेंड पर डे इफ कूल्ड इतना। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज। अच्छा देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? चेंज इन टाइम पीरियड। चेंज इन टाइम पीरियड जो है वो होता था, डेल्टा टीपी का फॉर्मूला आया था अल्फा चेंज ऑफ टेम्परेचर एक्चुअल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। ऐसा कोई फॉर्मूला आया था क्या? ये हमने डिराइव किया होगा। अब देखो कितने से टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है? 15 सेकंड का चेंज हो रहा है। 24 आवर्स में चेंज कितना हो गया? 15 सेकंड का। तो यहाँ पे रख दिया 15 सेकंड इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर में चेंज कितना करा दिया हमने? 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज करा दिया, तो यहाँ पे 20 हो गया। टीपी का वैल्यू, एक्चुअल टाइम पीरियड इसका कितना है? 24 आवर्स। 24 आवर्स में इतना चेंज हुआ है, तो 24 आवर्स में अगर इतना हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करोगे, जो भी होगा वो अल्फा का वैल्यू होगा। आया क्या समझ में? हाँ सर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सॉल्व करने मतलब ये सॉल्वेबल है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो इतना प्रेशर सिचुएशन होता है उसमें, इस तरह के क्वेश्चन अगर टाइम बचा है तो लास्ट में सॉल्व करना, नहीं तो अवॉइड करना इस तरह के क्वेश्चन। थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा बेकार का चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया था। 2 मिनट रुक जाना। 2 मिनट? रुक जाना। अच्छा रुक जाना, चलो 2 मिनट का स्टैचू लिख लिया ना? सर 15 सेकंड, सर 24 आवर्स में क्यों लेंगे उसको? आपका आवाज सेकंड में नहीं आ कन्वर्ट नहीं रहा। करेंगे क्या? क्या क्या क्या? आवाज नहीं आ रहा है? चैट लिख के मैसेज पे भेज दो मैसेज। 1 सेकंड में डेल्टा पी कैलकुलेट करके 1 सेकंड का डेल्टा पी, हाँ वो भी कर सकते हो। 1 सेकंड का कैलकुलेट, तभी आप देखो कैलकुलेशन यही करोगे। आप ये बोलोगे ना कि 24 आवर्स में अगर 15 सेकंड का लैग है तो 1 सेकंड में कितना लैग होगा? 1 सेकंड में जो लैग होगा वो कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 24 इंटू 60। अब ये सेकंड्स पेंडुलम तो बोला नहीं है। सेकंड्स पेंडुलम बोला है क्या कहीं पे? कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 3। अ पेंडुलम क्लॉक हैविंग कॉपर रॉड कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। वो करेक्ट टाइम दे रहा था। इट गेन्स 15 सेकंड पर डे। फालतू का ना आप कैलकुलेशन बढ़ाओगे। उन्होंने ये बोल दिया कि हर 24 आवर्स में उसके पास जो टाइम का लैग हो रहा है ना, यहाँ पे टाइम का लैग जो होना है वो क्या हो रहा है? 15 सेकंड्स का हो रहा है। अगर हर 24 आवर्स में 15 सेकंड हो रहा है तो इसको मैंने टाइम पीरियड मान लिया। इतने टाइम पीरियड में इतना लैग हुआ, तो चेंज ऑफ टाइम पीरियड डेल्टा टीपी अल्फा डेल्टा टी टीपी डिवाइडेड बाय 2। अगर सेकंड्स पेंडुलम बोला है ना तब उसका टाइम पीरियड तुम 2 सेकंड ले लेना, लेकिन अगर नहीं बोला है, जो भी वो दे रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आया क्या समझ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सर। 5 हो गया, ठीक है, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है किसी को? हो गया सर बता दो। सर। क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ सिलिंड्रिकल मेटल रॉड, लेंथ है इसका L0, इज शेप्ड इनटू अ रिंग विद अ स्मॉल गैप इज शोन ऑन हीटिंग द सिस्टम। अरे देखो, जब भी तुम सिस्टम को बढ़ाओगे ना, तो दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा इंक्रीज होता है। तो जैसे अगर तुम्हारे पास ये है और तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। तो अगर इनके पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? एक्स इंक्रीज, एक्स आर एंड डी ऑल इंक्रीजेस, सब इंक्रीज हो जाएंगे। एक्स भी इंक्रीज, आर भी इंक्रीज, डी भी इंक्रीज, सब इंक्रीज हो जाएगा। तो 6 का आंसर है सी। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ता ही, कोई भी शेप का हो, किसी भी डिजाइन का हो, कैसा भी दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो सही है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपको हिट करना चाहिए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है क्या? हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हो गया सर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अनुष्का आपका ना हो गया। आवाज नहीं आ रहा है सही से, मतलब आपका आवाज बहुत लैग कर रहा है। आप मेरे को चैट में लिख के बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना? हाँ सर। 11 भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गया। कोई कुछ बोलना चाह रहा था 11 या 12 में? जो भी कुछ बोलना चाह रहा है वो चैट में लिख के बता सकता है। एक चैट ऑप्शन होता है, अगर आपका वॉइस नहीं आ रहा है तो आप चैट में मेरे को लिख के बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया क्या? हाँ हो हाँ गया। सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, डाउट है सर। क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है। देखो 13 में क्या है, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, उन्होंने पहले तो एक लिक्विड डेंसिटी का लिक्विड दे दिया, सॉरी लिक्विड का डेंसिटी दे दिया। अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, a liquid of density 0.85 gram per centimeter cube flow through a calorimeter at a rate of, कैलोरीमीटर में फ्लो कर रहा हर एक 1 सेकंड। का रेट क्या है? स्पीड दे दिया इन्होंने, या डी वॉल्यूम, डीवी अपॉन डीटी का वैल्यू दिया इन्होंने। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे दिया अपने को 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हीट एसआई एडेड बाय मीन्स ऑफ अ, अच्छा हीट इज होना चाहिए, हीट इज एडेड बाय अ मीन्स ऑफ 250 वॉट इलेक्ट्रिक हीटिंग coil and a temperature difference of 15 degrees Celsius is established in steady state condition between the inflow and the outflow point। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी जो है वो है 15 डिग्री सेल्सियस का। द स्पेसिफिक हीट फॉर द लिक्विड विल बी, लिक्विड का स्पेसिफिक हीट बताना है। तो लिक्विड का स्पेसिफिक हीट बताना है। एक सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फॉर 1 सेकंड। अगर एक सेकंड में बात करेंगे, जो भी हीट ट्रांसफर होगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि 250 वॉट का हमारे पास जो भी है हीटर है, 250 वॉट का हीटर है, तो इन 1 सेकंड, एक सेकंड में इसने 250 जूल्स ऑफ एनर्जी बाहर निकाला। अब कोई एफिशिएंसी वगैरह नहीं गिवन, इसका मतलब मान लेंगे ये 100% एफिशिएंट है। तो 250 जूल्स ऑफ एनर्जी जो मिला वो क्या करेगा? पानी का टेम्परेचर बढ़ाने वाला है। कितना पानी है?
तो पानी यहाँ पर जो है 1 सेकंड में अगर देखोगे तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पानी को ये हीट कर सकता है। तो इसका वॉल्यूम था 8 इंटू इसका डेंसिटी है 0.85, तो ये मास हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SW लिख लो या जो भी है, इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना करा रहे हैं, 15 करा रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आएगा वो आंसर है। आंसर हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0.85 इंटू 15। अप्रोक्सीमेट आंसर बता सकते हैं क्या? अप्रोक्सीमेट आंसर देख लेते हैं। ये 15 है, अगर ये 1 हो गया, 25 का नियरेस्ट कौन सा होता है? 15 1 हो गया, तो 100 का नियरेस्ट हो गया। 100 का नियरेस्ट कौन हो गया? 75 90 हो गया 6 में। 6 तो 17 भी ले सकते हैं इसको, 105 होता है ना, तो कितना हो गया? 16.50 आ रहा है। 50 मतलब 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो SW का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 0.85, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 85, तो 2 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आंसर है क्या? नहीं, SI स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया नहीं, सॉरी। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये ग्राम है। ग्राम को अपने को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। 0.85, जैसे यहाँ पर हमारे पास ग्राम में मास आया है, ग्राम को जब अपन ऊपर भेजेंगे, इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। सॉरी। ये 8 सेंटीमीटर, इसका डेंसिटी कितना था? 8 सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल किया मैंने, और इसको ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये ऐसा कुछ बन रहा है। 250 इज इक्वल टू 8 इंटू 0.85 डिवाइडेड बाई 1000। अच्छा, मैं ना एक कॉल अटेंड कर लूँ, रुक जाओ, बार बार कॉल आ रहा है। हाँ, तो ये इसका मास हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दो डेल्टा T। चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो रहा है? 15 का हो रहा है। सब कुछ सही लिख रहे हैं ना? हाँ। अब ये मेरे पास 250 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 0.85 इंटू 15, ये मेरे पास S आएगा। और अपने को जो आंसर चाहिए ना, किलो कैलोरीज में चाहिए। किलो कैलोरीज में चाहिए, तो ये 1000 को तो बाहर ही रख दो। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा उसको किलो कैलोरीज में आंसर लिख देना। अच्छा, कैलोरीज भी चाहिए ना, किलो कैलोरीज में आंसर चाहिए। ऐसा ही स्टैंडर्ड, ये जूल्स में आया है। जैसे ये पूरा जब सॉल्व करेंगे ना, ये S का वैल्यू आ जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा जूल्स में। अब जूल्स को आपको अगर कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, तो जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 4.2 से भी डिवाइड करते हैं ना। तो ये पूरा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किसी के पास कैलकुलेटर है तो तुरंत करके देख सकता है। ये जो मेरे पास आंसर आया वो जूल्स में है। जूल्स में जो आंसर आया उसको अपने को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है। तो कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड कर देंगे। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर देना, जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। अच्छा, ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगा तो मैं नया लिंक भेजूंगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ये सब कुछ जूल्स में गिवन था, ये जूल्स में गिवन था। जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 250 को आपको यहाँ पर 4.2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 4.2 से डिवाइड कर दोगे, ये कैलोरीज में कन्वर्ट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना, ये गेट द स्पेसिफिक हीट वैल्यू। और ये 1000 जो है उसको कोई डिस्टर्बेंस मत करना, क्योंकि आंसर्स जो है वो किलो कैलोरीज में है। आया क्या समझ में ये? इस तरह। तो फिर ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगा, मैं नया लिंक भेजूंगा, उसमें ज्वाइन करना।